वीडियो में हम लोग देखेंगे अभ्यास प्रश्न हमारा प्रवेश कक्षा 5। ये पाठ 13 है। जल है तो कल है। तो इसके अभ्यास प्रश्न जो पुस्तक में दिए गए हैं उसके विषय में हम देखेंगे। तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न इसमें दिया गया है कि प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें हमें प्रश्नों के उत्तर अभ्यास से देख करके लिखने हैं कि प्याऊ किसे कहते हैं। तो इसको मेरी सुविधा के लिए अपनी कॉपी में नोट कर लिया है। इसको देखते हैं। प्याऊ किसे कहते हैं, इसका उत्तर हमने लिखा है कि गर्मी के दिनों में विभिन्न स्थलों पर लोगों द्वारा पानी पिलाने की व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार की व्यवस्था इस प्रकार की व्यवस्था को प्याऊ कहते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न इसमें दिया गया है कि खेती के लिए सिंचाई की क्यों आवश्यकता होती है। इसका उत्तर होगा खेती के लिए सिंचाई बहुत आवश्यक है। वर्षा की मात्रा कम होने पर फसलों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता, जिससे वे सूख जाते हैं। अन्न यानी अनाज का उत्पादन कम हो जाता है। अतः फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए उचित समय पर सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसके बाद प्रश्न संख्या गा दिया गया है कि सिंचाई के लिए किन किन साधनों का प्रयोग किया जाता है। तो सिंचाई के लिए और भी जो भी साधन हैं बच्चों से भी पूछ के कुछ लिखे जा सकते हैं। सिंचाई के लिए किसान तालाब, नदी, कुआं आदि से जल प्राप्त करते हैं। कुआं, तालाब, नहर सिंचाई के यानी मुख्य स्रोत हैं। आजकल किसान लोग अधिक मात्रा में पानी प्राप्त करने के लिए नलकूपों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि भूमिगत जल की कमी के कारण लिखिए। तो भूमिगत जल की कमी क्यों होती है। तो भूमिगत जल की कमी के निम्नलिखित कारण हैं। पहला कारण है कई जगह मशीन लगाकर जमीन का पानी निकाला जा रहा है। और दूसरा है पेड़ों के आसपास और पार्क में जमीन को सीमेंट से पक्का कर दिया जा रहा है। तो उसे क्या है, भूमिगत जल की कमी हो रही है, पानी जो है ज़मीन में नहीं जा पा रहा है। इसके बाद तीसरा है तालाबों की संख्या कम हो गई है। और चौथा है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण भूजल की बढ़ती मांग भी इसका एक कारण है, भूमिगत जल की कमी का। और अगला पॉइंट है वर्षा के जल को एकत्र न करने से भी भूमिगत जल की कमी हो रही है। और छठा पॉइंट हमने दिया है घरेलू कार्यों के लिए पंप से जमीन के अंदर से अधिक पानी निकालने से भी भूमिगत जल की कमी हो रही है। और इसके अलावा भी और कई पॉइंट हैं जो कि इसमें दिए जा सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबा हो रहा था। इसके बाद है अगला प्रश्न कि भूमिगत जल के पुनर्भरण की विधियां कौन कौन सी हैं। तो इसका उत्तर इसमें देखेंगे कौन कौन सी हैं। उत्तर भूमिगत जल के पुनर्भरण की विधियां निम्नलिखित हैं। इसका उत्तर हो जाएगा भूमिगत जल की पुनर्भरण की विधियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1 तालाब में वर्षा का जल एकत्र करना। और नंबर 2 है छत से प्राप्त वर्षा के जल को पाइप के माध्यम से टंकी में एकत्र करना। इसके बाद नंबर 3 है कि गड्ढों के द्वारा जल संचयन करना। पुनर्भरण गड्ढों के जहाँ पर गड्ढों में पानी भर गया है उसका संचयन करना, गड्ढे बना करके पानी का मतलब संचयन करना होता है। और नंबर 4 है कि नलकूप द्वारा छत से वर्षा के जल को एकत्र करना। ये सारे पॉइंट इसमें दिए गए हैं। और इसके बाद देखते हैं और क्या दिया गया है। इसके बाद इसमें एक प्रोजेक्ट वर्क बच्चों को दिया गया है, जो कि बच्चे अपना प्रोजेक्ट वर्क तो नहीं है, प्रश्न दिया गया है कि आपके आसपास सिंचाई के लिए जल कहाँ से प्राप्त होता है। उनके चित्र दिए गए बॉक्स में बनाएं और उनके नाम लिखें। तो ये वर्क हमें बच्चों से करवाना है। जैसे हैंड पंप बना सकते हैं, ट्यूबवेल बना सकते हैं, और जो है नहर है, ये सब चीज़ें जो है बच्चे बना करके और उनका नाम लिख सकते हैं। पहले तो उनको यही बताना है कि आपके आसपास सिंचाई के जल कहाँ, मतलब सिंचाई का जल कहाँ से प्राप्त होता है, सिंचाई के लिए जल, तो उनका नाम लिखेंगे। इसके बाद जो संबंधित चित्र है उसको उनको ये बनाना है, या चित्र कहीं से मिल जाए तो उसको भी उसमें पेस्ट करना है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।